महाभारत के युद्ध में जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थीं, तब एक महाशक्तिशाली योद्धा बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार था। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था और उसे अपनी माता मोरवी से अद्भुत वीरता और तपस्या का वरदान प्राप्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या कर 3 बाणों का वरदान प्राप्त किए थे, जिससे वह अकेले ही पूरी दुनिया को जीत सकता था। उसका संकल्प था कि वह युद्ध में केवल पराजित पक्ष का साथ देगा। जब बर्बरीक युद्धभूमि की ओर बढ़ा, तो भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होता, तो उसकी शर्त के अनुसार वह हर बार हारने वाले पक्ष का समर्थन करता और अंततः युद्ध में केवल वही अकेला बचता। इससे युद्ध की दिशा बदल सकती थी और पांडवों की जीत असंभव हो जाती। श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उससे उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा। बर्बरीक ने कहा कि उसके पास 3 बाण हैं। पहला बाण पूरे युद्धक्षेत्र पर निशान लगाएगा, दूसरा बाण निशान लगे शत्रुओं को समाप्त कर देगा और तीसरा बाण इस प्रक्रिया को वापस कर देगा। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति परखने के लिए एक पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने जब बाण चलाया, तो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छुपा लिया, लेकिन बाण ने तुरंत पहचान लिया और श्री कृष्ण के पैर की ओर बढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति असीमित है और यदि वह युद्ध में शामिल हुआ तो महाभारत की पूरी रूपरेखा बदल सकती है। श्री कृष्ण ने उसे अपनी सच्ची पहचान बताई और कहा कि युद्ध से पहले उन्हें उसका सिर दान में चाहिए। बर्बरीक ने विनम्रता से अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया, लेकिन उसने यह वरदान मांगा कि वह पूरे युद्ध को देख सके। श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की और उसके सिर को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से उसने पूरा महाभारत युद्ध देखा। बर्बरीक की कथा त्याग, निस्वार्थता और श्री कृष्ण की लीला को दर्शाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अहंकार रहित भक्ति और निष्ठा का सर्वोच्च स्थान है और किसी भी परिस्थिति में धैर्य और त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश मांगा ताकि युद्ध का संतुलन बना रहे और धर्म की विजय सुनिश्चित हो सके। बाद में बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाने लगा।